सबसे पहले बात करते हैं पैसे के ऊपर, क्योंकि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दुनिया में। क्योंकि ये जो युग है राहु का युग है और इसमें पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपने कहा यू आर नॉट एन्जॉइंग और नॉट अर्निंग सो वेल, जो जिस प्रोफेशन में आप हो। देखिए, ये नहीं कि आप उतना अच्छा कमा नहीं रहे हो या यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम द अर्निंग। ये इसलिए नहीं हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है आपको पता है? क्योंकि आपके सेकंड हाउस में केतु है। और सेकंड हाउस क्या है? पैसे का हाउस है, वेल्थ का हाउस है, एसेट का हाउस है, सेविंग का हाउस है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस है। और केतु क्या है? केतु एक आइसोलेशन को दिखाते हैं, केतु एक अलगाव को दिखाते हैं। तो केतु जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस के एट्रीब्यूट से आपको सेपरेट कर देगा। क्यों? और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलते रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा। और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो वो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप
ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद अब मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो, और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा, और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। क्योंकि केतु जो है वो आपके पिछले जन्म के भोग को दिखाते हैं। दैट मीन्स उस चीज़ को, जिस घर में केतु बैठा रहेगा उस घर का जो एनर्जी है या तो एट्रीब्यूट है, उस चीज़ को आप पिछले जन्म में बहुत अच्छी तरह से भोग ले चुके हो और इस जन्म में उसका ज़रूरत है नहीं। और एक चीज़ दिखाता है केतु, क्या कि केतु जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस का आप एक्सपर्ट हो। दैट मीन्स इस जन्म में आपको पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आपका जो नेचर होना चाहिए पैसे के प्रति वो टोटली केयरलेस एटीट्यूड होना चाहिए। इसका मतलब केयरलेस एटीट्यूड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आप कहीं भी फेंक दो ना, मतलब पैसा जितना आ रहा है उसमें भी खुश, खर्चा हो रहा है चलो बिंदास, ऐसा रहना है। दैट मीन्स पैसे को लेके ज़्यादा मोह नहीं करना है, आपको बस अपने करियर में ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि शनि के साथ राहु बैठा हुआ है, और राहु जहाँ पे बैठेगा, जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा, उसको बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। नहीं तो क्या होगा, शनि कर्म कारक है, राहु उसके साथ है। अगर आप अपने करियर के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं रहोगे, राहु एक्सपेंशन को भी दिखाते हैं, तो अपने करियर को कैसे और एक्सपांड करने के बारे में नहीं सोचोगे, तो यही राहु है जो आपको इनसिक्योरिटी दे देगा और एक अदृश्य डर लगा रहेगा कि मेरा क्या होगा, अगर मेरा काम अच्छी तरह से ना चले तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले राहु का जो एट्रीब्यूट है, राहु का जो नेचर है, उसको अपने काम पे लेके आना है, अपने कर्मों पे लेके आना है। और कैसे काम करना है, क्या नहीं, वो बात करेंगे, अच्छी तरह से डिस्कस कर देंगे। लेकिन सबसे पहले केतु आपके सेकंड हाउस में है, तो आपको एक चीज़ तो पूरा मतलब डैम केयर रहना चाहिए कि पैसे के बारे में आपको सोचना नहीं है, आपके पास पैसा आते जाएंगे। बस एक ही चीज़ है कि केतु सेकंड हाउस में जब हो, ये तो सेकंड हाउस का मालिक 12th हाउस में हो, या सेकंड हाउस का मालिक के साथ 12th हाउस का मालिक का रिलेशन हो, तो ऐसे व्यक्ति जितना खर्चा करते हैं उतना ही पैसा आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि खर्चा करेंगे उतना पैसा आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में सेविंग तो होगा नहीं। अब देख लीजिएगा, आपके पास सेविंग नहीं है और होगा भी नहीं, और आपके सेविंग के चक्कर में जाना भी नहीं चाहिए। आप देखेंगे जितना आपके पास पैसा आता है, जब भी आप सोचते हो कि इतना खर्चा नहीं करना है, थोड़ा बचाना है, जितना थोड़ा बचा के रखना है, थोड़ा सेव करना है, इतना खर्चे, तभी कुछ ना कुछ के कारण की वजह से हाथ से पैसा निकल जाएगा और आप सोचो कि इरिटेट हो जाते हो कि कुछ ना कुछ ऐसा आता है पैसा निकल ही जाता है। जितना सोचो कमा छोड़ रो, बचाने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि केतु सेकंड हाउस में है। आपको बचाने के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको खर्चा करने के बारे में सोचना है। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पैसे को खर्चा तो करो और दिल से करो और अपने शौक के ऊपर करो,
तो यही केतु आपको भर भर के पैसा देगा। पैसे को लेकर ज़्यादा ज़्यादा इतना मतलब लेट गो एटीट्यूड होना चाहिए पैसे को लेकर आपको। बस और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पैसे को आप एक काम कर सकते हो, इस खर्चे का जो रूप है इसको आप इन्वेस्टमेंट का भी रूप दे सकते हो। दैट मीन्स आप उस खर्चे को इन्वेस्ट कर दो, कहीं ज़मीन खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, कोई कॉइन खरीद लिया, तो आप देखोगे एक टाइम के बाद आपके पास सेविंग तो नहीं है, लेकिन एसेट के रूप में, फिजिकल एंटिटी के रूप में आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी हो जाएंगे। तो ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो केतु सेकंड हाउस में जब होता है ऐसा होता है, लेकिन अभी सेकंड हाउस का जो मालिक है वो कहाँ जाके बैठा हुआ है, एथ हाउस में जाके बैठा हुआ है। और किसके साथ बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है। और शनि जो है वो आपका कर्म कारक भी है, और शनि के साथ राहु है। और देखिए शनि के आसपास कौन है, इधर जुपिटर, इधर कोई नहीं है। और शनि के जो ट्राइन है, आप देखो शनि के जो ट्राइन है कौन कौन है, मंगल है, और यहाँ पे तो कोई नहीं है। इसका मतलब शनि के साथ राहु का युति है, जुपिटर का युति है, और मंगल का युति है। एक चीज़ आप ध्यान में रखना है आपको, हमारे कुंडली में 4 ब्रेकर्स प्लैनेट होते हैं। ब्रेकर्स मतलब वो प्लैनेट जहाँ बैठेंगे, जिस घर पे बैठेंगे, जिस प्लैनेट के साथ बैठेंगे, जिस प्लैनेट के साथ युति बनाएंगे, अगर उस प्लैनेट का एट्रीब्यूट अपने उस चीज़ को लेकर यूज़ नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में वो आपको बाधा पहुंचाते रहेंगे। इसलिए इसे कहते हैं ब्रेकर्स प्लैनेट। और वो कौन सा होता है, वो है मंगल, चंद्र, राहु, केतु। और अब देखिए चंद्र जो है वो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, इच्छा पूर्ति के हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब आप चंद्र का एट्रीब्यूट जब यूज़ करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा इच्छा पूर्ति, मतलब जो आप चाहेंगे वो आपके पास आएगा। चंद्र का एट्रीब्यूट क्या है, ट्रैवलिंग। आप ट्रैवलिंग करो, ट्रैवलिंग एक आपके लाइफ में एक रूटीन बना लो, हर महीने या 2-3 महीने में हम ट्रैवल करेंगे, वीकेंड में ट्रैवल करेंगे। आप देखिए जितना ट्रैवल करेंगे उतना आपका मन तो ठीक रहेगा, साथ में साथ यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो प्राप्ति है, किसी चीज़ को पाना है, वो आपको बहुत जल्द मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या होगा, आपका जो चीज़ पाना है उसको कैसे पाना है, उसका जो थॉट है वो आपके माइंड में भी आ जाएगा, आप देखना। तो वो तो हो गया 6th हाउस। लेकिन शनि जो है आपका कर्म कारक, उसके साथ आप देखो राहु और मंगल, 2 ब्रेकर्स प्लैनेट यहाँ पे मिलकर बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखिए जुपिटर है। जुपिटर क्या है, जुपिटर का प्रोफेशन क्या होता है, टीचिंग, ठीक है, सलाह देना, किसी को गाइड करना, ठीक है। और शनि जो है सेकंड हाउस का मालिक, वो आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 8th हाउस रिलेटेड काम करोगे तो आपको पैसा प्राप्ति होगा। किस घर से, 8th हाउस के काम से प्राप्ति होगा। साथ में देखिए 10th हाउस का मालिक जो वीनस है वो जाके बैठा हुआ आपके 5th हाउस में बैठा है, सूर्य के साथ, नो डाउट अपने दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, लेकिन अपने ही घर में बैठा है। तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा बहुत वीक है आपकी कुंडली में, कोई टेंशन लेने की बात नहीं इसके लिए। लेकिन हाँ, यह क्या कह रहा है, आपको 5th हाउस को अपने कर्मों पे यूज़ करना है और 8th हाउस का काम करना है। 5th हाउस का काम क्या होता है, 5th हाउस का काम कंसल्टेंसी, सॉल्यूशन गिविंग, क्रिएटिविटी, वो होता है। तो कंसल्टेंसी प्लस 8th हाउस का काम, 8th हाउस का काम क्या होता है, 8th हाउस का काम होता है आपका एस्ट्रोलॉजी बोल के नहीं, कोई भी ऑकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मंगल है, मंगल वास्तु को भी दिखाते हैं। तो मंगल जो है शनि के साथ रिलेशन बना के रखा है, तो मंगल वास्तु को भी दिखाता है। और जुपिटर वो काउंसलिंग, विजडम को दिखाता है, गाइडेंस को दिखाता है, एडवाइस को दिखाता है, और 5th हाउस सॉल्यूशन को दिखाते हैं। तो यहाँ पे राहु बैठा है। राहु क्या है, राहु इंटरनेट रिलेटेड वर्ड, सोशल मीडिया। और तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आप 8th हाउस के लिए, आप ऑकल्ट को यूज़ करने के लिए आप वास्तु सीख सकते हो, और उस वास्तु को सीखकर आप ऑनलाइन वीडियो बना के या तो ऑनलाइन सर्विस दे सकते हो लोगों को, क्योंकि वो काउंसलिंग को भी दिखाता है और जुपिटर की तरह गाइडेंस भी हो गया, 5th हाउस का काउंसलिंग भी हो गया। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, 10th हाउस का सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, 8th हाउस का ऑकल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। साथ में मंगल भूमि का भी कारक है, तो आप प्रॉपर्टी का भी काम कर सकते हो। और मंगल अपने हाउस में ही बैठा हुआ है, 4th हाउस में, प्रॉपर्टी का कारक है, तो आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो। और आप मांगलिक भी हो, ठीक है, आप मांगलिक भी हो। और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप मांगलिक भी हो, चलिए कोई बात नहीं, वो जब शादी का टाइम आएगा उसमें बात कर लें, कोई बात नहीं। आप मांगलिक भी हो तो ये तो आगे कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एक काम करना, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये तो हो गया उस हिसाब से। अभी 8th हाउस का काम कैसा हो गया, रिसर्च वर्क का होता है, टैक्सेशन का काम होता है, तो आप टैक्सेशन का भी काम कर सकते हो और उसका जो गाइडेंस है लोगों को दे सकते हो। तो 5th हाउस का आप टैक्सेशन का काम सीखकर आप ऑफिस खोल के आप लोगों को काउंसलिंग कर सकते हो, तो 5th हाउस आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। साथ में आप प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आप
सर्जरी या तो मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें भी कर सकते हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। उसके साथ साथ आप ऑकल्ट फील्ड का भी काम कर सकते हो, हीलिंग के लिए, तो ये सब काम कर सकते हो। सीक्रेट एजेंट, स्पाई या तो हिडन वर्क, सीक्रेट रिलेटेड वर्क जो गुप्त होकर रह के काम करते हैं, ऐसे काम भी कर सकते हो आप। तो ये सारे प्रोफेशन है जो आप चूज़ कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आपने कहा अष्टक वर्क को भी आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका जो दशा चल रहा है फिलहाल वो चल रहा है केतु का महादशा चल रहा है, और केतु में थोड़ा बहुत आइसोलेशन होता है, नो डाउट, इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ से नहीं मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। मार्च 2025 को आपका केतु का महादशा खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद से चीज़ें अपने हिसाब से मतलब अलाइन होते जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका अष्टक चार्ट। और अष्टक चार्ट के हिसाब से देखिए आपका अच्छा है अष्टक चार्ट भी। देखिए आप 10th हाउस का देखिए 30 और यहाँ पे 32, जिसमें मतलब आप जितना का मेहनत करोगे उतना तो आपके पास गेन उससे ज़्यादा ही आ गया 32। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्या है कि आप देखो आपके सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिला है आपको 4th हाउस में। तो अब मैं अक्सर ही कहता हूँ जिस हाउस में हाईएस्ट पॉइंट है उसको 11th हाउस बना देते हैं। तो इसको अगर 11th हाउस बनाएंगे, क्योंकि 11th हाउस ही अल्टीमेटली इच्छा पूर्ति का हाउस है। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखिए यहाँ पे 34 आया, यहाँ पे 33 आया, यहाँ पे 32 आया, सेकेंड हाउस को पैसे का है, तो आपके पास अच्छा खासा आएगा। आपको पैसे के लेके चिंता नहीं करना है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है पैसे को लेकर। जितना पॉजिटिव होंगे वही पैसा आपसे बहुत दूर भागेगा, क्योंकि केतु बैठा हुआ है आपके सेकेंड हाउस में। और आपके 11th हाउस में भी आपका 32 आया, इच्छा पूर्ति आपका होगा, नो डाउट। बस आपको वही काम करना है जो काम आपको, जो कुंडली के हिसाब से वो कह रहा है, जो मैंने आपको पहले ही कह दिया। तो अगर इसको अगर 11th हाउस बनाएंगे, तो आपको अगर 6th हाउस से काउंट करेंगे तो 11th हाउस हो जाएगा। 6th हाउस क्या है? सर्विस। तो आपको एक चीज़ क्या है, जॉब दिखाता है। आप जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर बिजनेस भी करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिएगा, प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में प्रोडक्ट में डील ना करके सर्विस प्रोवाइडिंग का अगर आप बिजनेस करोगे, स्टार्टिंग में सर्विस प्रोवाइडिंग, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उस हिसाब से मैंने आपको कह दिया। और एक चीज़ क्या है, 8th हाउस क्या होता है, और एक प्रोफेशन को दिखाता है जो जैसे कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, ऐसा भी काम को भी दिखाते हैं 8th हाउस। और 8th हाउस जो है वो मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि को भी दिखाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, तो ये करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये तो हो गया आपके सवाल के ऊपर डिटेल। और 2-3 चीज़ मैं देख लेता हूँ, आपका लगन का मालिक कैसा है क्या नहीं, आपके लिए कौन सा स्टोन सही होगा नहीं होगा, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आपका जो 10th हाउस है, KP चार्ट है, KP चार्ट में 10th हाउस को हम अब जब चेक करते हैं, वहाँ पे देखिए जो इसका 10th हाउस का जो सबलॉट है वो है शनि। और शनि जो है वो सबलॉट है, इसका मतलब आपको पता है हर प्लेनेट का या हर हाउस का जो रिजल्ट है उसका सबलॉट देते हैं, ठीक है। तो 10th हाउस का सबलॉट कौन है? सैटर्न। और सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस। और वीनस आपके कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है वो देख लेते हैं। तो वीनस आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो 5th हाउस से रिलेटेड अगर आप काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपके हाथ में 2 ऑप्शन है, आप 5th हाउस को यूज़ करके 8th हाउस का काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह क्या दिखा रहा है, 8th हाउस से रिलेटेड काम दिखा रहा है। और 5th हाउस क्या है, मैंने आपको कहा सोल्यूशन गिविंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग, ठीक है, लर्निंग एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हो, वहाँ पर टीचिंग गाइडेंस भी दे सकते हो। तो यहाँ पे सूर्य शनि के साथ जो जुपिटर का युति है वो भी है सेटिस्फाई। और शनि के साथ राहु है, तो डिजिटल मीडिया को तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अपने अगर उस कोचिंग में अगर जहाँ पे पढ़ाओगे वहाँ पे अगर डिजिटल बोर्ड या तो प्रोजेक्टर, ये सब मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आपके कुंडली के हिसाब से अगर मैं कहूँ आपके लिए कौन सा स्टोन सही होगा, तो आपके देखिए अक्सर तो क्या करते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और आपके 9th हाउस के स्टोन को ही धारण करवा देते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले देखता हूँ कि अमित्य कारक प्लैनेट कौन है, उस हिसाब से मैं स्टोन धारण करवाता हूँ, जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए आपकी कुंडली में अमित्य कारक कौन है? अमित्य कारक जो है वो सूर्य है। अभी सूर्य जो है वो आपके प्रोफेशन को गवर्न करते हैं। अमित्य कारक जो है वो आपके प्रोफेशनल वेल्थ को गवर्न करते हैं। और देखिए सूर्य जो है वो आपके 5th हाउस का मालिक है, सॉरी 8th हाउस का मालिक है। तो आप देखो सूर्य जो है आपके 8th हाउस का मालिक है, आपके 5th हाउस में जाके बैठा है। देखिए 5th हाउस एंड 8th हाउस का लिंकेज कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये आप यूज़ करो इसको, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, आपका जो शनि है वो आपके लगन का मालिक है, सूर्य के हाउस में बैठा हुआ है, जिसके कारण वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। बस मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, आप सूर्यदेव को जल मत चढ़ाना, सूर्यदेव को इतना ज़्यादा पावर मत दे देना, नहीं तो यहाँ पे आपके लगन का मालिक आपको प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसको बैलेंस में रखना है आपको, ठीक है। तो इतना आप देखो, और जो मैंने कहा उस हिसाब से आपको मैंने गाइड किया, और उस हिसाब से आप इसको फॉलो करो, देखना आपको जरूर रिजल्ट इसमें प्राप्ति होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।